राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स भी जो है ना एक ऑर्गेनील है जो हमारे सेल में होता है। अब इनका क्या काम है? बेसिकली राइबोसोम्स भी जो है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी सारे ऑर्गेनील्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। अब उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि राइबोसोम्स जो हैं वो फ्री भी होते हैं, अलग से ऐसे डॉट डॉट्स भी बने हुए होंगे आपके सेल्स में, और वो ट्यूब्स के साथ भी होते हैं। वो अब हम अभी डायग्राम देखेंगे यहाँ पे। हाँ, ये रहे। ट्यूब्स के साथ भी होगा। अब ये अगर ट्यूब्स के साथ है ना तो हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे जो है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर ट्यूब्स के साथ है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और अगर खाली ऐसे डॉट्स बने हुए हों अलग से सेल्स में तो उनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये जो हमारे पास ट्यूब्स बनी हुई है ना इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये देखो अगर आप जो है वो राइबोसोम जो है ट्यूब्स के साथ अटैच्ड हैं, तो इसलिए हम उनको जो है वो क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, खाली ये जो ट्यूब्स है ना इनको हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर खाली ये राइबोसोम्स हैं जो खाली अलग से यहाँ पे तो इसके साथ फिर भी अटैच्ड है ना, ये डॉट डॉट्स हमारे अलग से सेल्स में इस तरह से बने हुए होंगे अलग से, तो उनको हम राइबोसोम्स कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये ट्यूब्स के साथ जो है ये सब देखो, अब ट्यूब्स ट्यूब्स हैं यहाँ पे, इन ट्यूब्स के साथ जुड़े हुए हैं ना ये राइबोसोम्स। तो जब ये ट्यूब्स के साथ जुड़े हुए होंगे ना तो उनको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर सिर्फ अलग से बने हुए हो इस तरह से तो ये हो गए हमारे पास राइबोसोम्स। और ये जो ट्यूब्स बनी हुई हैं हम इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो खाली की ट्यूब्स जो है ये यहाँ से ये जो ट्यूब बनी हुई है हमारी इस तरह से, इसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खाली अलग से अगर आपके पास इस तरह से बने हुए हों डॉट डॉट्स तो ये राइबोसोम्स होंगे। और जब ये ट्यूब्स के साथ अटैच्ड राइबोसोम्स होंगे जैसे इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम को हम कहेंगे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब हम देखते हैं कि इसका जो है वो फंक्शन क्या है। ये तुमने पढ़ लिया कि ये ट्यूब्स की फॉर्म में भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। अब इनका फंक्शन ये है कि ये एक साइट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं। जो यहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं राइबोसोम से, वो हर तरीके के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स जो बाय नेचर जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, अमाइलेस हो गया, लाइपेस हो गया, ये सारे हमारे प्रोटीन्स हैं। तो ये सारे एंजाइम्स सारे प्रोटीन्स कौन बनाता है? ये राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। यहाँ जैसे कि आपकी इंसुलिन भी प्रोटीन है, हॉर्मोन्स जैसे कि इंसुलिन हो गई या एंटीबॉडीज हो गए, ये सब भी कौन बनाता है? ये राइबोसोम्स के अंदर बनता है। और जो हमने अभी पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम है? ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। तो जहाँ पे नीड होती है प्रोटीन्स की, वहां पे ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। लेकिन बनते कहाँ पे ये प्रोटीन्स? ये बनते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स में। और इवन जो इंसुलिन है और एंटीबॉडीज हैं ये भी राइबोसोम्स में बनती हैं। तो ये बस राइबोसोम्स का ये फंक्शन था, और ये आपने याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम्स खाली क्या होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है।